हेलो एवरीवन। तो सर आप लोगों की आज है क्लास 3 ऑफ पीजीबीपी। सर लास्ट क्लास में हमने 35 एडी के बारे में पढ़ा था और आज उसका क्वेश्चन कर लेंगे। चलिए सर क्वेश्चन पे आते हैं। मिस्टर ए कमिंस्ड ऑपरेशन ऑफ अ बिजनेस सेटिंग अप वेयर हाउसिंग फैसिलिटी ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स। एग्रीकल्चर कमोडिटीज का अगर हम स्टोरेज करते हैं तो वो मेरा स्पेसिफाइड बिजनेस होता है। sugar and edible oil on 1st of April 2022। सर अगेन याद रखना सर, फूड ग्रेन्स और शुगर फूड ग्रेन्स मेरा सर आ गया, शुगर मेरा आ गया स्पेसिफाइड बिजनेस में। शुगर एग्रीकल्चर कमोडिटी नहीं है, फिर भी शुगर की वेयर हाउसिंग को क्या किया गया है, स्पेसिफाइड बिजनेस के अंदर डाला गया है। तो सर फूड ग्रेन्स आ गया, शुगर आ गया, बट इडिबल ऑयल सर मेरा इडिबल ऑयल है, वनस्पति तेल, इडिबल ऑयल नहीं, मतलब खाने वाला जो तेल है आपका, तेल को, तो तेल तो पहली बात तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है नहीं, कहीं पे भी किसी पौधे में ना वो खलियां निकलती हैं, उसको फिर उससे तेल निकाला जाता है। तो सर तेल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट तो होता नहीं है। तो सर ईडेबल ऑयल जो है ना, उसका स्टोरेज, उसका वेयर हाउसिंग करना, ये नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस है। नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस, स्पेसिफाइड बिजनेस 35 एडी वाला नहीं है। ठीक है सर जी, इसको आप याद रखेंगे ईडेबल ऑयल को। आगे पढ़ते हैं। He incurred capital expenditure of 80 lakh, 60 lakh and 50 lakh respectively on purchase of land and building during the period of जनवरी 2022 टू मार्च 2022। ओके, इन्होंने क्या किया देखो, जनवरी फरवरी मार्च इस पीरियड में ये लैंड और बिल्डिंग खरीद रहे हैं और 1 अप्रैल 2022 से इन्होंने क्या किया, बिजनेस स्टार्ट कर दिया। ओके, 1 अप्रैल 2022 से 1 अप्रैल 22 से इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। तो सर एक बात सोचो ना, बिजनेस स्टार्ट करने के पीरियड के पहले, बिजनेस जिस डेट को स्टार्ट किया उसके पहले क्या उन्होंने कुछ असेट्स खरीद लिए हैं क्या? हाँ सर खरीदे हैं। और क्या ये मजबूरी भी होती है खरीदना? जी हाँ बिल्कुल। आप जिस दिन दुकान खोल रहे हो उसके पहले तो दुकान खरीदे होगे, उसके पहले तो उसके अंदर स्टॉक भरे होगे। हाँ सर, तो ये तो होता ही है। ठीक है, exclusively for the above businesses and capitalized the same in the books of account on 1st April 2022। और सर ये जो खर्चे थे ना इसने की हैं, इसको 1 अप्रैल 2022 के बुक्स ऑफ अकाउंट में कैपिटलाइज कर दिया है। तो सर यहाँ पे अगर आप एक चीज देखें तो कंडीशंस मैंने आपको जो पढ़ाई थी, ये देखिए 35 एडी के मैंने बोला था कुछ कंडीशंस को छोड़ते हैं, इसमें लिखा है अगर कोई एक्सपेंडिचर हमने किया प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ ऑपरेशन, जैसे 1 अप्रैल 2022 से मैंने ऑपरेशन स्टार्ट किया लेकिन उसके पहले मैंने कुछ खर्चे कर दिए हैं, तो फर्दर द एक्सपेंडिचर इनकर्ड होली और एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ ऑपरेशन वुड बी अलाउड एज डिडक्शन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इन विच असेसी कमेंस ऑपरेशन ऑफ हिज स्पेसिफाइड बिजनेस। मतलब क्या कहा है कि अगर देखो आपने बिजनेस स्टार्ट करने के पहले कुछ खर्चे किए जो कि एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस है, तो जब आपने स्पेसिफाइड बिजनेस स्टार्ट किया ना और उन खर्चों को जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट में लेके आओगे तो आप एलिजिबल हो जाओगे डिडक्शंस के लिए। द अमाउंट इनकर्ड प्रायर टू द कमेंसमेंट शुड बी कैपिटलाइज्ड। जितना भी खर्चा आपने पहले कर दिया, बिजनेस स्टार्ट करने के पहले जो भी खर्चा कर दिया उसको कैपिटलाइज करिए इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द एसएससी ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ इट्स ऑपरेशन। तो सर आपके इस क्वेश्चन के अंदर देखिए, इसने जो भी खर्चा इस डेट के पहले किया था उसको जिस दिन व्यापार स्टार्ट किया है 1 अप्रैल 2022 को कैपिटलाइज कर दिया इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। कितना क्लियर है? हाँ सर, होशियार आदमी था, 35 एडी की डिडक्शन लेके रहेगा ये। चलो, द कॉस्ट ऑफ लैंड इनकर्ड इन द अबव फिगर इज 50 लाख, 40 लाख एंड 30 लाख। मैंने क्या बताया भाई, 3 असेट्स ऐसी हैं जिसके ऊपर 35 एडी की डिडक्शन नहीं मिलती है, लैंड, गुडविल और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। देखो 3 असेट्स ऐसी हैं जिसके ऊपर नहीं मिलती है, तो मतलब नहीं मिलती है। कौन कौन सी असेट थी सर? लैंड, बिल्डिंग और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। लैंड, गुडविल, सॉरी गुडविल, लैंड, गुडविल और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, इसके ऊपर नहीं मिलता है आपको डिडक्शन 35 एडी का। तो सर यहाँ पे इन्होंने जो खर्चा किया है, देखिए कितना खर्चा किया इन्होंने अपने फूड ग्रेन के बिजनेस में, फूड ग्रेन वाले में, शुगर में और ईडेबल ऑयल में। ठीक है, इसमें इन्होंने 80 लाख का खर्चा किया, यहाँ 60 लाख का खर्चा किया, यहाँ 50 लाख का खर्चा किया, 80 लाख, 60 लाख, 50 लाख। लेकिन इसमें से कभी भी लैंड का तो अलाउड होगा ही नहीं ना खर्चा, लैंड के लिए 35 एडी मिलेगा ही नहीं। तो इन तीनों में जो कॉस्ट ऑफ लैंड था, लैंड की कॉस्ट इंक्लूड थी 50 लाख, 40 लाख और 30 लाख रुपए। मतलब सर 50 लाख रुपए लैंड की बिल्डिंग है, लैंड की कॉस्ट है,
40 लाख रुपए लैंड की कॉस्ट है और 30 लाख रुपए लैंड की कॉस्ट है। तो सर केवल और केवल बिल्डिंग की कॉस्ट कितनी आई? बिल्डिंग की कॉस्ट कितनी आई? तो 50 में से 50 30, यहां पे गया सर 20 और यहां पे गया तो 20। इतना सर लैंड की कॉस्ट है, सॉरी इतना सर बिल्डिंग की कॉस्ट है। इतना क्लियर हो रहा है? हाँ सर, यहां तक तो हम लोग को क्लियर ही हो रहा है। इतनी मेरी बिल्डिंग की कॉस्ट आ गई और बिल्डिंग की कॉस्ट पे सर हमको एलिजिबल होता है, बिल्डिंग की कॉस्ट के लिए हमको डिडक्शन अलाउड होता है। ओके सर, इस बात को भी हम समझ गए। आगे पढ़ते हैं सर। रिस्पेक्टफुली ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 22-23, अब जब ये 31 मार्च 2022, 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 के बीच में, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 22-23 में ही इनकर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ 20 लाख, 15 लाख एंड 10 लाख रिस्पेक्टिवली फॉर एक्सटेंशन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग परचेज्ड एंड यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर देयर बिजनेस। मतलब सर बिल्डिंग में ही कुछ और खर्चे भी इन्होंने कर दिए, जैसे कि 30 लाख की बिल्डिंग आपने 31 मार्च 2022 के पहले खर्चा किया था केवल बिल्डिंग पे, लैंड की वैल्यू हटाने के बाद। अब उसी बिल्डिंग में कुछ एडिशनल खर्चा कर रहे हो जो है आपका 20 लाख रुपए का। इसी बिल्डिंग में एडिशनल खर्चा कर रहे हो यहाँ पे 15 लाख रुपए का और यहाँ पे 10 लाख रुपए का। तो अगर आप टोटल करें तो बिल्डिंग के ऊपर कितना खर्चा टोटल इन्होंने साल भर में किया है, सर यहाँ पे आप निकाल लोगे सर, ये 30 लाख आएगा, ये 20 10 30 5 35 लाख आएगा और सर ये 50 लाख रुपए का आएगा। इतना क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है, ये बताओ। इतना क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है, बताओ। सर ये बिल्डिंग का खर्चा 50 लाख, ये 35 लाख, ये 30 लाख, यहां तक क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बेटा थोड़ा ध्यान दो, ओरल सॉल्यूशन करके रहेंगे हम लोग ओरली सॉल्व करेंगे चीजों को। आपसे पूछ रहा है कंप्यूट द इनकम अंडर द हेड ऑफ पीजीबीपी फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24 एंड द लॉस टू बी कैरी फॉरवर्ड। लॉस टू बी कैरी फॉरवर्ड चैप्टर नंबर 6 की रिकॉर्डिंग आपको ऑलरेडी मिल चुकी है, जहां मैंने ये पढ़ाया था कि स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस के प्रॉफिट से सेट ऑफ हो सकता है, पहली चीज। दूसरी बात, अगर ऐसा कोई स्पेसिफाइड बिजनेस का प्रॉफिट नहीं है तो लॉस नेक्स्ट असेसमेंट ईयर में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। Assuming that Mr. A had fulfilled all the conditions specified under section 35AD and want to claim deduction under section 35AD and not claimed any deduction under chapter 6A under the heading of 6 deduction in respect of certain income, कुछ नहीं, यहाँ पे ये लिखा है कि भाई 35AD लेने के लिए आप एलिजिबल हो। अब आओ पढ़ते हैं। The profit from the business of setting up a warehousing facility of the storage food grain, sugar, edible oil before claiming deduction under section 35AD and section 32। मतलब भैया प्रॉफिट तुमको हुआ है, बिजनेस से प्रॉफिट हुआ है, किसमें किसमें? बिजनेस से प्रॉफिट हुआ है आपका, प्रॉफिट हुआ है बिजनेस से किस किस में? आपका फूड ग्रेन में, शुगर में और सर ईडेबल ऑयल में, ईडेबल ऑयल में। लेकिन वो प्रॉफिट बिफोर डिडक्शन 35AD और सेक्शन 32, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर वाले डिडक्शन और डेप्रिसिएशन वाले डिडक्शन के पहले का प्रॉफिट बता रहा है। यहाँ पे फूड ग्रेन में 16 लाख रुपए का हुआ है, यहाँ पे शुगर में 14 लाख का हुआ है और 31 लाख रुपीज का ईडेबल ऑयल के रिस्पेक्ट में गया है प्रॉफिट। Also assume in respect of the expenditure incurred the payment are made on account paycheck or use of ECS through bank account। और जितने भी आपने असेट वगैरह करते हैं वो सब अकाउंट पेचेक या ईसीएस के थ्रू करते हैं, इसका मतलब कहीं कोई डिसअलाउबिलिटी नहीं आएगी। ठीक है सर, आपको प्रॉफिट पीजीपीपी का प्रॉफिट निकालना है। बेटा एक बात याद रखना, जहां पे आपको 35AD मिल गया, जहां पे आपको 35AD मिलेगा ना, 35AD मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर पीएल में डायरेक्ट अलाउ हो जाएगा, वहां पे कोई बात नहीं, वहां पे आपको सेक्शन 32 नहीं मिलेगा, डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, वहां पे आपको सेक्शन 32 का डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। तो सर 35AD जहां अलाउ हो गया वहां 32 नहीं मिलेगा, लेकिन 35AD जहां अलाउ नहीं हुआ, एज लाइक जो स्पेसिफाइड बिजनेस नहीं है, एज लाइक ईडेबल ऑयल वाला जो बिजनेस था, ईडेबल ऑयल वाला जो बिजनेस था, यहाँ पे तो सर 35AD आपको नहीं मिल रहा है ना, तो सर यहाँ पे आपको सेक्शन 32 का बेनिफिट मिल जाएगा, मतलब सर आपको डेप्रिसिएशन का बेनिफिट यहाँ पे मिल जाएगा। इज इट क्लियर विथ यू? हाँ सर, इतना तो हम लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका। आओ सर दिखाता हूँ आपको, आओ दिखाते हैं। आइए सर, देखिए 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 यहाँ पे इन्होंने क्या किया, कंपुटेशन ऑफ इनकम लॉस स्पेसिफाइड इन बिजनेस इंडस्ट्री 35AD। 2 या 3 मिनट का ही क्वेश्चन था, मैंने आपको इतना एक्सप्लेन कर दिया है, आप जब नेक्स्ट टाइम पढ़ोगे ना तो 2 मिनट में समझ पाए एकदम ओरली। हमने पहली बात क्या पता चला हमको, प्रॉफिट मेरा 16 लाख रुपए है फूड ग्रेन बिजनेस का और शुगर बिजनेस का, यही दो स्पेसिफाइड बिजनेस हैं। सर माइनस 35AD की डिडक्शन कितनी देंगे ये बताइए, 35AD की डिडक्शन कितनी देंगे?
जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर हमने किया है स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए उसका डिडक्शन दे देंगे, लेकिन उसमें से लैंड पार्ट हटा देंगे। तो सर टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर बिल्डिंग पे 50 लाख का किया, ओके सर, यहाँ पे 50 लाख की डिडक्शन देंगे फूड ग्रेन पे। सर शुगर वाले में मैंने 35 लाख का कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, 60 लाख का पहले किया लैंड एंड बिल्डिंग में, तो बिल्डिंग की वैल्यू निकालने के लिए लैंड की वैल्यू माइनस की 40 लाख, 20 लाख रुपए बिल्डिंग की वैल्यू थी, 15 लाख का बिल्डिंग पे एक्सटेंशन था, टोटल 35 लाख रुपए की वैल्यू सर आ गई। सर यहाँ पे भी सर मैंने 35 लाख रुपए की वैल्यू ले ली है। ओके, तो सर अगर हम देखें प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट स्पेसिफाइड बिजनेस का सर, तो यहाँ पे तो सर लॉस आ रहा है सर। सर यहाँ पे लॉस आ रहा है, लॉस कितने का आ रहा है, 50 माइनस 16 करो, 50 लाख रुपए का हमको कैपिटल एक्सपेंडिचर अलाउड हुआ, ठीक है। प्रॉफिट था मेरा 16 लाख रुपए का, 16 लाख के प्रॉफिट पे 50 लाख का खर्चा अलाउड हो गया, 34 लाख का लॉस यहाँ पे हमको मिल गया। सर 14 लाख के प्रॉफिट पे 35 लाख का लॉस अलाउड है, 35 लाख का लॉस अलाउड है सर, 21 लाख का खर्चा सर, 21 लाख का, सॉरी 14 लाख के प्रॉफिट पे 35 लाख का खर्चा अलाउड है सर, 21 लाख का लॉस यहाँ पे हमको हो गया। तो सर मेरे स्पेसिफाइड बिजनेस में लॉस हुआ है सर, स्पेसिफाइड बिजनेस में लॉस हुआ है। लेकिन ईडेबल ऑयल वाला बिजनेस का प्रॉफिट 31 लाख है सर, इसमें सेक्शन 32 का डेप्रिसिएशन मिलेगा, डेप्रिसिएशन मिलेगा अंडर सेक्शन 32। क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है सर। जहां पे 35 ईडी नहीं मिला वहां 32 का डेप्रिसिएशन तो मिल जाएगा, मेरे असेट्स के ऊपर जो भी मैं खर्चा करता हूं उसका डेप्रिसिएशन तो मिलेगा। और लैंड पे तो डेप्रिसिएशन नहीं मिलता, लेकिन बिल्डिंग पे तो सर डेप्रिसिएशन मिलेगा। बिल्डिंग मेरी कितनी की है, 30 लाख रुपए की है, बिल्डिंग मेरी कितनी की है, 30 लाख रुपए की है, तो 30 लाख का 10%, बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन कितना है, 10%, 3 लाख रुपए का सर डेप्रिसिएशन अलाउड कर दीजिए। तो 31 माइनस 3 करने पे कितना आता है, 28 लाख, 28 लाख का सर ये प्रॉफिट हो जाएगा। ये वाला प्रॉफिट 28 लाख का हो जाएगा और ये दोनों लॉस कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस के प्रॉफिट से सेट ऑफ हो सकता है। बस यही छोटा सा आंसर था सर, सर बस यही छोटा सा आंसर था। पहली बार पढ़े होगे 10 मिनट लग गए, 11 मिनट लग गए, अगली बार कुछ नहीं लगेगा, अगली बार कुछ भी नहीं लगेगा। आओ आओ पढ़ाते हैं, आओ। और सर प्रॉफिट फ्रॉम द स्पेसिफाइड बिजनेस सेटिंग अप अ वेयरहाउसिंग फैसिलिटी बिफोर प्रोवाइडिंग डिडक्शन 35 एडी, 16 लाख का फूड ग्रेन का प्रॉफिट है, शुगर का प्रॉफिट है 14 लाख का, टोटल प्रॉफिट 30 लाख रुपए का दिया है। टोटल के कॉलम को भूल जाओ एक बार। लेस डिडक्शन सेक्शन 35 एडी, कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड प्रायर टू 1 अप्रैल 2022, दैट इज प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस एंड कैपिटलाइज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। आप बिजनेस स्टार्ट करने के पहले कैपेक्स कर भी चुके हैं और उसको बुक्स में कैपिटलाइज भी कर रहे हैं, कैपेक्स, ठीक है। एक्सक्लूडिंग ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन एक्विजिशन ऑफ लैंड, लैंड, गुडविल और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को इन 3 असेट को छोड़ के बाकी सब पे 35 एडी मिलता है, तो लैंड की वैल्यू हटा देते हैं, तो कितनी बिल्डिंग की वैल्यू, 30 लाख, 20 लाख बिल्डिंग की वैल्यू आ रही है। इसका एक्सटेंशन हमने ड्यूरिंग द ईयर 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक के बीच में क्या क्या किया, कैपेक्स का जो एक्सपेंडिचर किया बिल्डिंग के एक्सटेंशन में वो 20 लाख और 15 लाख का किया। मतलब टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर हमने कितना किया, 30 20 50 और 20 10 30 35 लाख का कैपिटल एक्सपेंडिचर किया। सर हमको पता है कि डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 एडी कितना मिलता है, 100% ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर फूड ग्रेन्स और शुगर। क्यों, क्योंकि फूड ग्रेन और शुगर के वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी दोनों स्पेसिफाइड बिजनेस के अंदर है, इसलिए सर हमको मिल जाएगा 50 लाख और 35 लाख रुपए तक का डिडक्शन। टोटल डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 एडी 50 लाख 35 लाख। सर डिडक्शन हमको इतना अलाउड हो रहा है 50 लाख और 35 लाख, इनकम मेरी इतनी है, तो सर लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस ऑफ सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग टू वेयर हाउसिंग फैसिलिटी आफ्टर प्रोवाइडिंग ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 एडी टू बी कैरी फॉरवर्ड एज पर सेक्शन 73A, दैट इज 34 लाख और 21 लाख। 34 कैसे आया, 16 लाख का प्रॉफिट के ऊपर 50 लाख का खर्चा अगर आप अलाउड करते हो तो 34 लाख का लॉस आता है, उसी तरीके से यहाँ पे 21 लाख का लॉस आ गया। और टोटल कॉलम अगर आप चाहो तो इग्नोर ही कर दो, वरना 34 प्लस 21 इज इक्वल टू 55 होता है। इतना क्लियर है। लेकिन सर नॉर्मल बिजनेस के लिए क्या करेंगे, देखो कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस प्रोफेशन फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस ऑफ सेटिंग अप ऑफ वेयर हाउस फॉर स्टोरेज ऑफ ईडेबल ऑयल, ईडेबल ऑयल के स्टोरेज के जो भी प्रॉफिट होते हैं वो 35 एडी के अंदर नहीं आता, वो स्पेसिफाइड बिजनेस नहीं है, नॉर्मल बिजनेस सोचो। तो नॉर्मल बिजनेस है, तो नॉर्मल बिजनेस का प्रॉफिट है 31 लाख। नॉर्मल बिजनेस में मैंने कौन सा सेट लगाया, लैंड और बिल्डिंग। लैंड पे क्या मिलता है, डेप्रिसिएशन नहीं मिलता है, बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन मिलता है। तो नॉर्मल बिजनेस में डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32 10% ऑफ 30 लाख, बिल्डिंग की वैल्यू का 10% डेप्रिसिएशन मैंने लिया, 50 लाख लैंड प्लस बिल्डिंग माइनस लैंड की वैल्यू उठाए प्लस एक्सटेंशन, 30 लाख रुपए बिल्डिंग की वैल्यू आई, इसका 10% डेप्रिसिएशन मिला। और यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं कि जितनी भी मैंने बिल्डिंग खरीदी ना उसको 180 दिन
या उससे ज्यादा यूज किया है। जो असेट्स थी, बिल्डिंग का एक्सटेंशन था, वो 180 डेज और मोर यूज हुआ है, इसलिए फुल रेट डिडक्शन मिली है 3 लाख रुपए का। तो इनकम चार्जेबल अंडर द हेड ऑफ पीजीबीपी आ गया आपका 28 लाख रुपए। इससे इजी क्वेश्चन बताओ क्या होगा? इससे इजी क्वेश्चन होता है 2 का टेबल लिखना, 2 4 6 8। ठीक है सर, चलो चलो सर, बहुत इजी था, बहुत मजा आया, बट बहुत इंपॉर्टेंट भी है। वो 14 बिजनेस याद रखना। सेमीकंडक्टर वाले बिजनेस पे क्वेश्चन, सेमीकंडक्टर का नया बिजनेस है 2 साल पुराना ही, उसके ऊपर क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक ठीक। नोट्स, सबसे जरूरी बात, कसम खा लो, नोट्स तो लिख के ही आना है, क्योंकि नोट्स नहीं लिखोगे तो वो नंबर नहीं देगा। आप नोट्स नहीं लिखोगे, वो पापी नंबर नहीं देगा। नोट्स लिख के आना है। नोट्स में कुछ भी नया नहीं होता। जिन चीजों को सोच के आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया है, यहाँ पे तो एक पेज लगा, आपने देखो, आप नालायकों इतनी ही दूरी में सिर्फ और सिर्फ इतने से में सॉल्व कर लिए थे। आप इतने एलिजिबल हो चुके हो इन चीजों को पढ़ के। उस नालायक को तो पूरा एक पेज लगा है, लेकिन इस एक पेज के कंक्लूजन पे पहुंचा कैसे? दिमाग में कौन से प्रोविजन चले थे, उसी को नोट्स में लिख देते हैं और एक बार नोट्स पढ़ा देते हैं। प्रेजेंटेशन में नोट्स लिखना कंपलसरी है। समझ में आया? बोलो, नोट्स लिखना कंपलसरी है। चलो, डिडक्शन ऑफ 100% ऑफ द कैपेक्स is available under section 35AD for the assessment year 23-24 in respect of the specified business of setting up and operating warehousing facility for the storage of sugar and setting up and operating warehousing facility of storage of agriculture produce where the operation is commenced after 1/4/2012 और 1/4/2009 respectively। क्या लिखा है? तो उसने ये लिखा है कि शुगर का बिजनेस और शुगर का और फूड ग्रेन्स के वेयरहाउसिंग का बिजनेस 35AD का स्पेसिफाइड बिजनेस है। क्योंकि ये बिजनेस, ये जो 2 डेट लिखी है ना, ये सेक्शन तब आए थे 4/2012 और 4/2009। डेट नहीं याद रहेगी तो भी चलेगा यार, नहीं होता ऐसा कि बैक डेट का क्वेश्चन क्यों पूछेगा। आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए, ठीक है? तो यार आज की डेट में तो ये सेक्शन एलिजिबल है ही। ये सेक्शन बहुत पुरानी है, देखो 2012 में 2009 में आई है, तो डेट नहीं याद है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा ये क्या कह देते हैं, However, since the setting up and operating warehousing facility of storage on edible oil, कि भैया जो edible oil का warehouse वाला बिजनेस है वो स्पेसिफाइड बिजनेस नहीं है, इसलिए he is not eligible for deduction under section 35AD in respect of capital expenditure incurred for the purpose of business of warehousing of edible oil। ठीक है सर, इन्होंने बोला शुगर और फूड ग्रेन को 35AD मिलेगा, edible oil को 35AD नहीं मिलेगा। देखो, दो यही बातें लिखी है इस दो में। तीसरे में लिखा है मिस्टर कैन, कर सकते हैं, however claim depreciation of 10% under section 32 in respect of the capital expenditure incurred for the building. It is presumed that the building were put to use is more than 180 days during the previous year by 6। क्या नई बात लिख दी? ये बोलता है कि कैपेक्स पे 35AD नहीं ले रहा है तो वो डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता है। भाई हमें भी पता था, और कर सकता नहीं है, करना ही पड़ेगा। डेप्रिसिएशन मैंडेटरी है, डेप्रिसिएशन लेना तो मैंडेटरी है, डेप्रिसिएशन क्लेम करना मैंडेटरी है। आप नहीं कह सकते नहीं हमको डेप्रिसिएशन नहीं लेना है, भैया मैंडेटरी है। सेक्शन बोलता है डेप्रिसिएशन आपको लेना ही पड़ेगा। तो सर ये तीसरा पॉइंट भी कुछ बहुत खास नहीं था, लेकिन अगर आप लिख देते हो ना तो आपको मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे। 14 मार्क्स में आपको 13-14 तक दिए जा सकते हैं, और यही सारे के सारे अगर आपने मिस कर दिए ना ये लिखना, तो आपने पूरा क्वेश्चन भी सही लिखा है तो वो 14 मार्क्स में 10 मार्क्स तक ही देगा। चलो सर, चौथा पॉइंट पढ़ते हैं। लॉस फ्रॉम अ स्पेसिफाइड बिजनेस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट ओनली प्रॉफिट फ्रॉम अनदर स्पेसिफाइड बिजनेस। Therefore, the loss of 55 lakh from the specified business of setting up operating warehousing facility for the storage of food grains and sugar cannot be set off against the profit of 28 lakh from the business setting of operating of warehousing of the storage of the edible oil। edible oil के प्रॉफिट से स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस सेट ऑफ नहीं हो सकता है, सिंस द सेम इज नॉट ए स्पेसिफाइड बिजनेस। अगर स्पेसिफाइड बिजनेस का एडिबल ऑयल भी स्पेसिफाइड बिजनेस होता तभी सेट ऑफ होता। सच लॉस हाउएवर वी कैरी फॉरवर्ड indefinitely for the set off against profit of the same or any other specified business। तो सर ये जो है ना कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा सेम या अदर स्पेसिफाइड बिजनेस के सेट ऑफ होने के लिए। ये मैंने आपको चैप्टर नंबर 6 का जो ऑलरेडी क्लासेस दी हुई इसमें बहुत अच्छे से बताया है। एक बार कंफ्यूजन दूर करते हैं कि देखो स्पेसिफाइड बिजनेस का अगर लॉस है तो केवल और केवल स्पेसिफाइड बिजनेस के प्रॉफिट से ही सेट ऑफ हो सकता है। ठीक, केवल और केवल स्पेसिफाइड बिजनेस के प्रॉफिट से सेट ऑफ हो सकता है। तो सर स्पेसिफाइड बिजनेस में हॉस्पिटल, मान लीजिए यहाँ पे ये क्या था, वेयरहाउसिंग ऑफ शुगर का था, तो सर ये प्रॉफिट जो हो ये स्पेसिफाइड बिजनेस ऑफ शुगर का भी हो सकता है, चाहे तो होटल का भी हो सकता है, चाहे तो हॉस्पिटल का भी हो सकता है, चाहे तो सेमीकंडक्टर। उन 14 स्पेसिफाइड बिजनेस की लिस्ट में किसी दूसरे स्पेसिफाइड बिजनेस से भी सेट ऑफ हो सकता है और सेम स्पेसिफाइड बिजनेस से भी सेट ऑफ हो सकता है।
मतलब शुगर की वेयर हाउसिंग का लॉस चाहे तो होटल के प्रॉफिट से सेट ऑफ हो सकता है, चाहे तो हॉस्पिटल के प्रॉफिट से सेट ऑफ हो सकता है, चाहे तो शुगर के प्रॉफिट से भी सेट ऑफ हो सकता है। मतलब स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस के प्रॉफिट से सेट ऑफ होगा, चाहे तो सेम स्पेसिफाइड बिजनेस हो, चाहे डिफरेंट या अदर स्पेसिफाइड बिजनेस हो। इतना क्लियर है? हाँ सर। दूसरा आपसे क्वेश्चन बार बार क्या करता है, आपने देखा कि सर इस साल, सुनो, ये करंट ईयर में आपने आपने किया, करंट ईयर में आपने शुगर का करंट ईयर में आपने वेयर हाउसिंग किया था, तो आपको लॉस आया 100 करोड़, -100 करोड़। हो सकता है सर 50 साल पहले, 50 साल पुराना भी आपका कोई स्पेसिफाइड बिजनेस चला रहा है, 50 साल पुराना भी कोई स्पेसिफाइड बिजनेस चला रहा है, जो बिजनेस मान लो 10 साल पुराना कोई स्पेसिफाइड बिजनेस चला रहा है जहां जो शुगर के वेयर हाउसिंग का था, ये बिजनेस 10 साल पुराना है और ये नया वाला बिजनेस शुरू की हो, और मानते हैं सर यहाँ पे 125 करोड़ का प्रॉफिट है, तो इस वाले प्रॉफिट से भी सेट ऑफ कर लेना। कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि नया स्पेसिफाइड बिजनेस होना चाहिए, करंट ईयर में ही स्टार्ट किया हुआ स्पेसिफाइड बिजनेस होना चाहिए। मान लीजिए आपने आज वेयर हाउसिंग का काम किया और 10 साल पहले से भी वेयर हाउसिंग का काम करते आ रहे हो, 2 वेयर हाउस हो गए, तो पुराने वाला वेयर हाउस का लॉ प्रॉफिट नए वाले वेयर हाउस के लॉस से सेट ऑफ हो सकता है, सब्जेक्ट दोनों वेयर हाउसिंग स्पेसिफाइड बिजनेस होना चाहिए। आई होप समझ में आया होगा। ध्यान लगाओ यहाँ पे बच्चे, ध्यान से पढ़ोगे सब आएगा, बहुत इजी टॉपिक है। इलस्ट्रेशन नंबर 7, मिस्टर सूरज अ प्रोपराइटर कमेंस ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस ऑफ अ न्यू 3 स्टार होटल इन मदुरई। 3 स्टार होटल बताओ क्या है? हाँ सर, ये तो 3 स्टार होटल भी आपका स्पेसिफाइड बिजनेस है, दिखा रहे हैं कहाँ लिखा है आपको, वेयर कोल्ड चेन होटल 2 स्टार एंड अबव, देखो होटल ऑफ 2 स्टार एंड अबव, इस ये आपका स्पेसिफाइड बिजनेस होता है। ठीक है, ठीक है सर जी। तो मिस्टर सूरज प्रोपराइटर कमेंस ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस ऑफ अ 3 स्टार 3 स्टार होटल मदुरई तमिलनाडु के अंदर 1/4/2022 को। ही इनकर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ 50 लाख ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ जनवरी 2022 से मार्च 2022 एक्सक्लूसिव फॉर द अबव बिजनेस एंड कैपिटलाइज द सेम इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन 1 अप्रैल 2022। तो सर जिस दिन बिजनेस कमेंस कर रहे थे, कमेंसमेंट के पहले कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर कर दिया और उस कैपिटल एक्सपेंडिचर को बुक्स ऑफ अकाउंट में कैपिटलाइज कर दिया, तो आप 35 एडी के एग्जेम्पशन, 35 एडी का डिडक्शन पाने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। क्योंकि ये स्पेसिफाइड बिजनेस था, तो सर यहाँ पे इन्होंने जो कैपेक्स किया ना 50 लाख, इस 50 लाख का डिडक्शन ये पाने के लिए इलिजिबल हैं। ठीक है, फर्दर ड्यूरिंग 22 he incurred capital expenditure of 2 crore, out of which 1.5 crore was acquisition of land exclusively for the above business। ठीक है सर, 50 लाख का पहले खर्चा किए थे, 2 करोड़ का खर्चा बाद में किए। देखो 2 करोड़ का खर्चा बाद में तो किए, लेकिन सर 2 करोड़ में 1.5 करोड़ रुपया लैंड का ही था, तो केवल नेक्स्ट 50 लाख ही आपका 35 एडी के लिए एलिजिबल है, क्योंकि लैंड, गुडविल और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का कभी भी 35 एडी नहीं मिलता है। तो मतलब सर यहाँ पे 1 करोड़ रुपीज आ गए। ओके सर, कंप्यूट द इनकम ऑफ द अंडर द हेड ऑफ पीजीबीपी ऑफ फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24 assuming that he has fulfilled all the conditions specified under section 35AD and opted for claiming the deduction under section 35AD and has not claimed deduction under section 6 chapter 6A under the heading of C of deduction in respect of certain income। हमको 35AD के बाद इस बिजनेस का प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, द प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस ऑफ रनिंग द होटल बिफोर क्लेमिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 35AD फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24 25 लाख। ओके, प्रॉफिट मेरा कितना है? सुनो, 25 lakhs है। ठीक है, assume that he can also another existing business running to 4-star hotel in Coimbatore which commenced operating 15 year back and the profit from which is 120 lakh for the assessment year 23-24। also assume that the payment of capital expenses made by way of net banking। ठीक है, सारे खर्चे, सारे पेमेंट नेट बैंकिंग के थ्रू किए गए हैं, इस बात को हम समझ रहे हैं। और देखो प्रॉफिट करंट ईयर में मेरा 25 लाख रुपए है, करंट ईयर में प्रॉफिट मेरा 25 लाख रुपए है, और साहब हम एक दूसरा भी 4 स्टार होटल चलाते हैं, ये तो 3 स्टार का हमको प्रॉफिट 25 लाख आया बिफोर 35 एडी, माइनस 35 एडी कितना होगा भी हम बताते हैं, उसके बाद आएगा प्रॉफिट आफ्टर प्रॉफिट। ठीक है, लेकिन सर जो दूसरा वाला होटल है ना, जो 15 साल से चला रहे हैं, वो भी मेरा स्पेसिफाइड बिजनेस है और उसका प्रॉफिट आया 120 लाख, इसका प्रॉफिट ऑलरेडी 120 लाख रुपए आ चुका है, इसका प्रॉफिट ऑलरेडी 120 लाख रुपए आ चुका है। हमसे बोल रहा है पीजीबीपी की इनकम बताओ। देखो क्वेश्चन पूरा पढ़ने के बाद 30 सेकंड के अंदर सॉल्व करें, 30 सेकंड के अंदर सॉल्व। चलिए सर स्टार्ट करते हैं, 30 सेकंड स्टार्ट। सर हमको पता है प्रॉफिट मेरा 25 लाख रुपए है करंट बिजनेस का,
35 ईडी का डिडक्शन कितना मिलेगा सर? सर ये वाला 50 लाख मिलेगा और ये वाला 50 लाख मिलेगा। 1 करोड़ रुपए का 35 ईडी का सर हमको डिडक्शन मिल जाएगा। तो सर यहाँ पे 100 लाख रुपए का सर हमको डिडक्शन मिलता है। तो सर प्रॉफिट मेरा आया 75 लाख रुपए माइनस में। सर मेरे करंट ईयर में जो मैंने होटल चलाया उसका हमको लॉस आ गया 75 लाख रुपए का। 75 लाख रुपए का सर हमको इसका लॉस आ गया। लेकिन सर मेरे इस स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस अनदर स्पेसिफाइड बिजनेस के प्रॉफिट से सेट ऑफ हो सकता है। सर इस स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस अनदर स्पेसिफाइड बिजनेस के प्रॉफिट से सेट ऑफ हो सकता है। हाँ, तो सर मेरा अनदर स्पेसिफाइड बिजनेस, ये वाला भी तो होटल, सर ये जो होटल है देखिए 4 स्टार, सर होटल 4 स्टार, सर 2 स्टार एंड अबव स्पेसिफाइड बिजनेस होता है। तो ये 4 स्टार होटल ये भी तो स्पेसिफाइड बिजनेस है और इसका प्रॉफिट 120 लाख, मतलब इसका लॉस इसके प्रॉफिट से सेट ऑफ हो जाएगा। और नेट प्रॉफिट कितना आएगा सर? नेट प्रॉफिट कितना आएगा? 120 माइनस 75 कर दो सर, नेट प्रॉफिट आ गया सर 45 लाख रुपए। 45 लाख रुपए कंप्लीट सर। क्वेश्चन हो गया, पूरा क्वेश्चन हो गया सर। देखो इतने दूर में पूरा क्वेश्चन हो गया, लॉजिक से पढ़ा क्योंकि सर पूरा का पूरा क्वेश्चन हो गया सर। देखो पूरा का पूरा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन पढ़ना आ गया ना, सब कुछ आ जाएगा। लॉ पढ़ना अलग चीज है, प्रोविजंस पढ़ना अलग चीज है, और उस टैक्स के प्रोविजंस को अप्लाई करना, इस तरीके से अप्लाई करना बहुत अलग चीज होता है। सर आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। तो चलो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 45 लाख सर देख लीजिए, 45 लाख रुपए आया, 45 लाख रुपए आया है, कुछ भी अलग नहीं किया। चलो तुरंत पढ़ा देते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम द बिजनेस ऑफ प्रोफेशन फॉर द असेसमेंट 23-24। प्रॉफिट बिफोर स्पेसिफाइड बिजनेस इन न्यू होटल इन मदुरई, सॉरी, प्रॉफिट फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस बिफोर प्रोवाइडिंग डिडक्शन रेस्ट्रिक्शन 35 ईडी 25 लाख का था। 35 ईडी का डिडक्शन दिए हम 50 लाख रुपए प्लस 50 लाख रुपए 100 लाख का। तो लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस ऑफ न्यू होटल आया 75 लाख रुपए का। और प्रॉफिट फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस ओल्ड ओल्ड होटल जो कि मेरा कोयम्बटूर में था, उसका प्रॉफिट था मेरा 120 लाख। तो इसका 75 लाख रुपए का लॉस इसके 120 लाख के प्रॉफिट से सेट ऑफ हो गया। तो नेट प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस आफ्टर सेट ऑफ लॉसेस स्पेसिफाइड बिजनेस अगेंस्ट प्रॉफिट ऑफ अनदर स्पेसिफाइड बिजनेस अंडर सेक्शन 73 इज 45 लाख रुपीस। बोलो बच्चे समझ में आ गया है? हाँ सर जी समझ में तो आ ही गया है। चलो सर समझ में आ ही गया है। अब सर एक और छोटी सी चीज बताते हैं आपको, एक छोटी सी चीज बताते हैं आपको। चलो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन पढ़ो। सभी नालायक लोगों से रिक्वेस्ट है, सभी नालायक लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। जितने भी नालायक बच्चे हैं वो क्वेश्चन पढ़ेंगे। चलो अब नालायकों का टाइम खत्म, अब सभी लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे और सभी लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 8। Mr. A is a proprietor having two units. Unit A carries on specified business or setting up and operating of warehousing facility of storage of sugar. ठीक है, ये भैया अर्णव है। अर्णव का दो बिजनेस है, एक यूनिट ए है, यूनिट ए है और एक यूनिट बी है। ठीक है, यूनिट ए में भैया यहाँ पे स्पेसिफाइड बिजनेस करते हैं, स्पेसिफाइड बिजनेस करते हैं 35 एडी का। ठीक है सर, यहाँ तक क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? हाँ सर, नेक्स्ट बात करते हैं। यूनिट बी कैरीज ऑन नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस ऑपरेटिंग अ वेयरहाउसिंग फैसिलिटी ऑफ स्टोरेज ऑफ एडिबल ऑयल। ठीक है, ये नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस है। चलिए सर बात खत्म, अभी तक कुछ नहीं लिखा है। दूसरी बात बताता है, यूनिट एक कमेंस्ड ऑपरेशन ऑन 1 अप्रैल 2021। चलो 1 अप्रैल 2021 से काम स्टार्ट किए हो, ओके। एंड इट क्लेम डिडक्शन ऑफ 100 लाख इनकर्ड ऑफ परचेज ऑफ 2 बिल्डिंग ऑफ 50 लाख ईच फॉर ऑपरेटिंग एंड वेयरहाउसिंग फैसिलिटी ऑफ स्टोरेज ऑफ शुगर अंडर सेक्शन 35 एडी फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23। तो जब आपने लिया ना तो आपने 100 लाख रुपए का 100 लाख रुपीस का डिडक्शन लिया अंडर सेक्शन 35 एडी। कब? असेसमेंट ईयर 22-23, दैट इज प्रीवियस ईयर 21-22 के लिए, प्रीवियस ईयर 21-22 के लिए। ठीक है, जिस साल आपने कमेंसमेंट किया उस साल आपने 100 लाख रुपए का खर्चा बिल्डिंग परचेज के, बिल्डिंग का खर्चा 35 एडी में अलाउ करा लिया। ओके सर, अब क्वेश्चन कर क्या रहे हो? अभी तक तो नॉर्मल बात बता रहे हो। हाउ एवर इन फरवरी 2023, ओके, हुआ क्या? ये आपने काम स्टार्ट किया तो आपने प्रीवियस ईयर 21-22 में काम स्टार्ट किया, नेक्स्ट ईयर ये पहला साल बीत गया, दूसरे साल में जब प्रीवियस ईयर 22-23 की बारी आई तो ये वाले में काम पूरा नहीं किया आप, इसके फरवरी महीने में ही, इसके फैब 23 में ही, फरवरी 23 में ही यूनिट ए ट्रांसफर्ड वन ऑफ इट्स बिल्डिंग टू यूनिट बी। ओके सर, यहाँ पे इसने जो 2 बिल्डिंग खरीदी थी ना, यूनिट ए ने 2 बिल्डिंग खरीदी थी और उसमें से एक बिल्डिंग ये भाई साहब क्या किए, ट्रांसफर कर रहे हैं, ट्रांसफर कर दिए अपने नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस को। सोचो इसने क्या क्या बिल्डिंग खरीदी थी, इसने ये वाली बिल्डिंग खरीदी थी, ठीक है, 2 बिल्डिंग खरीदी,
2 बिल्डिंग में से एक बिल्डिंग नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस को ट्रांसफर कर दी। अच्छा सर, एग्जामिन द टैक्स इम्प्लीकेशन ऑफ सच ट्रांसफर इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर अर्नो। देखो बेटा, अगर ऐसे करने लगे ना तो जितने बिजनेसमैन हैं वो, जैसे मान लीजिए कोई आदमी है जिसकी स्टील की फैक्ट्री है, वो क्या करेगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए डालेगा एक वेयरहाउस, और स्टील की फैक्ट्री की जितनी मशीनरी लगनी होगी पहले उस वेयरहाउस में खरीदेगा, अगले साल अपने नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस में ट्रांसफर कर देगा डिडक्शन ले लेके। इस तरीके का टैक्स प्लानिंग या कोई भी स्कोप बना सकते थे। सेमीकंडक्टर के लिए फैक्ट्री, सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री खोले, सेमीकंडक्टर स्पेसिफाइड बिजनेस में आता है। देखो आप लोग को तो एक चीज दिखानी पड़ती है, नालायक लोग। सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर के लिए खोले और इसके अंदर 40 करोड़ की मशीनरी लाई जो सेमीकंडक्टर काम में नहीं आती, दिखा दी कि सेमीकंडक्टर वाली यूनिट ले रही है इस मशीनरी को, पूरा का पूरा डिडक्शन क्लेम किए, उसके बाद उस मशीनरी को अपने दूसरे फैक्ट्री में डाल दिए जो कि चिपसेट, जो कि कुछ और बनाता है, स्टील बनाता होगा, ठीक है, या पावर यूनिट को सप्लाई कर दिए। तो इस तरीके से टैक्स प्लानिंग तो हो जाती ना। और सामने वाली यूनिट के लिए उसको प्राइस को क्या माने, सामने वाली यूनिट, जैसे मान लीजिए जब हमने परचेज किया तो हमने फुल डिडक्शन ले लिया, 50-50 लाख का पूरा पूरा 1 करोड़ का डिडक्शन ले लिया, अब उस मशीन को उठा के सामने वाले को दे दिए, तो जो सामने वाली यूनिट थी वो उसकी वैल्यू क्या मानेगी, यहाँ पे ये वाली प्रॉब्लम आ गई। अब भाई साहब आप खुद सोचो ना, यहाँ पे प्रॉब्लम कितनी बड़ी आ गई कि सर ये वाली मशीनरी जो है, ये वाली मशीनरी जब आप इसको दे रहे हो नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस को, तो भैया ये नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस वाले आदमी के लिए, इस नॉन स्पेसिफाइड वाली बिजनेस के लिए इस असेट की क्या वैल्यू है, कैसे डिटरमाइन करें। तब लॉ मेकर्स कहे सुनो रुको, टेंशन मत लो, कितना टाइम इस मशीन को यूज किया, सिर्फ 1 साल ना, सिर्फ 1 ही साल यूज किया, क्योंकि दूसरे साल खत्म होने के पहले पहले आपने तो असेट बेच दी, दूसरे साल खत्म होने के पहले पहले आपने एसेट बेची नहीं, इवन एसेट ट्रांसफर कर दी। तो उन्होंने बोला अगर आपने 35 एडी लिया ही नहीं होता तो क्या होता, तो सर इस एक एसेट की कीमत थी 50 लाख रुपए, और इस पर डेप्रिसिएशन दाता फॉर द प्रीवियस ईयर 21-22 का कितना 10%, 5 लाख रुपए, तो सर वैल्यू आती 45 लाख रुपए। नेक्स्ट ईयर में 22-23 में ये कहां चला गया, 22-23 के अंदर कहां चला गया, नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस में। नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए इसकी वैल्यू, इस वाले बिजनेस के लिए इसकी वैल्यू मान ली जाएगी 45 लाख रुपए, और डेप्रिसिएशन अकॉर्डिंगली लगा दिया जाएगा। सिर्फ यही क्वेश्चन था, अकॉर्डिंगली डेप्रिसिएशन लगा दिया जाएगा। देखो पढ़ो, कुछ भी ऐसा नहीं है रॉकेट साइंस जैसा बेटा जो समझ में ना आए, बहुत इजी, बहुत इजी। सिंस द कैपिटल एसेट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच डिडक्शन ऑफ 50 लाख वाज क्लेम्ड अंडर सेक्शन 35 एडी has been transferred to unit A carrying on specified business to unit B carrying on non-specified business in the previous FI state। 50 लाख की वो असेट जिसके ऊपर 35 एडी लिया गया था, क्योंकि वो असेट स्पेसिफाइड बिजनेस में यूज हो रही थी, अब उस असेट को उठा के नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस वालों को दे दिया गया है। इन द प्रीवियस ईयर 22-23 द डीमिंग प्रोविजन अंडर सेक्शन 35 एडी सबसेक्शन 7B इज अट्रैक्टेड ड्यूरिंग द असेसमेंट ईयर 23-24। सबसेक्शन 35 एडी बता रहा है कि अब क्या करेंगे, तो अगर डिडक्शन लॉबल अंडर सेक्शन 35 एडी फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23, डिडक्शन कितना लिए हम, 50 लाख का पूरा पूरा डिडक्शन ले लिए। अब सोचो अगर नहीं लिए होते तो क्या होता, लेस डेप्रिसिएशन हम लेते ना अंडर सेक्शन 32 एडी फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23, पिछले साल के लिए, इस असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए, या प्रीवियस ईयर 21-22, बात तो एक ही है, उसका डेप्रिसिएशन आता 5 लाख, तो डीम्ड इनकम अंडर सेक्शन 35 एडी 7 भी आपकी 45 लाख रुपए की हो जाएगी, डीम्ड इनकम 45 लाख रुपए की हो जाएगी। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बोलो। डीम्ड इनकम 45 लाख रुपए की हो जाएगी। ये भाई साहब इस वाली यूनिट ने जो 100 लाख रुपए, 50 लाख रुपए इस बिल्डिंग के लिए खर्चा ले लिया था, अब ना पीएल से डाला था 50 लाख रुपए, अब पीएल में इनकम चल जाएगी 45 लाख रुपए 1 साल बाद। टैक्स प्लानिंग कैसी की तैसी हो गई। अब सुनो, Mr. Arnav, however, by virtue of provision of explanation 30 in section 43(1) can claim depreciation under section 32 for the building in unit B। यूनिट ए में क्या होगा वो समझ में आ गया। देखो यूनिट ए के अंदर क्या हुआ, इसको 45 लाख की इनकम बना दी गई, 45 लाख की, भाई भाई मेरे प्लीज देखो ना, यूनिट ए में, इस वाली यूनिट में 45 लाख की इनकम बना दी गई, क्यों, क्योंकि इस वाली यूनिट में 45 लाख की इनकम बना दी गई, 50 लाख का खर्चा किए, मशीनरी को यूज ही नहीं किए, तो जब मशीनरी हटा रहे हो तो हम बना देंगे 45 लाख की इनकम, क्योंकि पिछले साल 45 लाख का खर्चा लिया था तुमने। मानेंगे कि डेप्रिसिएशन अगर लेते तो हम डेप्रिसिएशन लेते, ठीक। 45 लाख की इनकम इस यूनिट में बना दी गई। अब इस यूनिट में भाई जो मशीन गई है उसी वैल्यू पे अब डेप्रिसिएशन क्लेम करवा देंगे। देखो यूनिट बी के अंदर क्या होगा, असेसमेंट ईयर 23-24, फॉर द पर्पस ऑफ क्लेमिंग डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग बी इन यूनिट बी द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग वुड बी
एक्चुअल कॉस्ट टू एसएससी 50 लाख की पड़ी थी। एक्चुअल कॉस्ट याद करो, सबसे पहले इलस्ट्रेशन नंबर 2 कार में बताया था, एक्चुअल कॉस्ट टू एसएससी 50 लाख की पड़ी थी। लिस्ट डेप्रिसिएशन अलाउड अंडर सेक्शन 32 फॉर द सस्पेंड ईयर 22-23, पिछले साल का डेप्रिसिएशन अलाउ कर चुके हैं 5 लाख रुपए। तो एक्चुअल कॉस्ट इन हैंड्स ऑफ मिस्टर अर्नव इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल्डिंग इन इट्स यूनिट बी 45 लाख रुपए। तो बिल्डिंग बी इसमें आ गया 45 लाख रुपए का। कुल मिला जुला के मेरा ये हुआ, कुल मिला के अपने कहने का सीधा मतलब ये है कि भाई साहब देखिए, एक ये थी 35 एडी वाली यूनिट और ये थी नॉर्मल यूनिट्स जो स्पेसिफाइड बिजनेस नहीं है। ये थी तुम्हारी स्पेसिफाइड बिजनेस। स्पेसिफाइड बिजनेस में आपने 2 असेट ली, ठीक है, इस दोनों असेट का 50-50 लाख रुपए आपने क्लेम कर लिया, लेकिन इस असेट को सिर्फ एक ही साल यूज किया। तो भाई 50 लाख का खर्चा ले लिए थे और यूज भी नहीं किए, तो कहते हैं कि भाई तुम ज्यादा खर्चा पिछले साल ले लिए थे, तो इस साल डीम्ड इनकम हम तुम्हारी बना देंगे। डीम्ड इनकम कितनी बनाएंगे? 50 लाख का जो असेट था उस पर नॉर्मल डेप्रिसिएशन चार्ज करो, 5 लाख का आया, तो जो बाकी बचा हुआ 45 लाख था उसको डीम्ड इनकम बना दिए। अब जब यही असेट यहां पे चली गई, तो भाई साहब इस नॉर्मल बिजनेस में उस असेट का वैल्यू कितना ले, तो एक्चुअल कॉस्ट टू एसएससी, एसएससी ने 50 लाख में खरीदी थी, 5 लाख ऑलरेडी डेप्रिसिएशन हम यहां पे क्लेम करवा दिए हैं। डीम्ड इनकम निकाल लेते ना, हमने क्या किया था, अगर 35 एडी नहीं लिए होते तो डेप्शन लेते तो कितना लेते, तो उतना यहाँ पे माइनस किया और यही 45 लाख रुपए यहाँ पे कॉस्ट बन जाएगा और इस पे डेप्शन क्लेम कर दिया जाएगा आगे की ईयर में वाया नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस। इससे इजी नहीं बताया जा सकता आपको। ये बहुत ही इजी चीज थी और क्वेश्चन नंबर 8 भी करा दिया गया। आगे की चीजें आपको कराते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन साथ। चलो इतना पढ़ो, एक बार इसको स्टॉप करते हैं, इतना पढ़ो, उसके बाद 30 मिनट हो चुका है ना, 30 मिनट के बाद तुम लोग घूम जाते हो। न्यू सेक्शन स्टार्ट करते हैं, आई गेस वो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के ऊपर होगा और कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। चलो यहां तक की तैयारी करो।